खुश हो बच्चे आप लोग। आज की क्लास को स्टार्ट करें बाबू। देखना आज की क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन सीखेंगे हम लोग। ठीक बाबू। क्वेश्चन क्या है बाबू? एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ कितना है भाई? ए। एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ है ए। उसके सभी कॉर्नर पर, ऊपर वाले दोनों कॉर्नर पर अगर आप देखो तो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है बाबू। नीचे वाले दोनों कॉर्नर पर माइनस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। ठीक। और ये जो डॉटेड लाइन है ना भाई, ये डायगोनल है। क्या है बाबू? डायगोनल। ये कैपिटल क्यू चार्ज डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा गया है। कहां रखा गया बाबू? डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। ठीक। आपसे पूछा जा रहा है भाई कि इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। ठीक। क्या पूछा गया आपसे? ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है जो डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा गया है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा बाबू। ठीक। अब सबसे पहले समझना, इस चार्ज पर फोर्स कौन कौन चार्ज लगाएगा बाबू? इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज। ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक। तो चलो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक। जरा डालो फॉर्मूले में। F के Q1 का वैल्यू स्मॉल q, Q2 का वैल्यू मैं कैपिटल Q डाल रहा हूं बाबू। R क्या होता है जरा बताना? R होता है बाबू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो आपको पहले इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे भाई? देखो, डायगोनल का लेंथ कितना होता है? स्क्वायर का अगर साइड लेंथ है a, तो स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ होगा बाबू √2a। ठीक। कोई दिक्कत नहीं। और ये बीच वाला पॉइंट जो है वो डायगोनल का मिड पॉइंट है भाई। ठीक ना। अगर ये डायगोनल का मिड पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस डायगोनल का आधा हो जाएगा। इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं बाबू। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? डायगोनल का हाफ हो जाएगा। तो टोटल लेंथ है डायगोनल का, यहां से यहां तक का लेंथ √2a। तो ये वाला लेंथ होगा बाबू √2a/2 का मतलब r निकला आपका √2a/2। जहां r है क्या बाबू? यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो डायगोनल का आधा है। ठीक। आप इसको क्या लिखोगे? a/√2। ठीक। तो r के जगह पर आप ये पुट कर दीजिए। r के जगह पर अगर आप ये पुट करोगे तो लिखोगे a/√2 इसका होल स्क्वायर। ठीक भाई। जरा फोर्स कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 2, तो 2 ऊपर चला गया, k स्मॉल q कैपिटल Q बाई a स्क्वायर। ठीक। ये फोर्स कौन लगा रहा है बाबू? स्मॉल चार्ज कैपिटल चार्ज पे। ठीक। स्मॉल q चार्ज कैपिटल Q चार्ज पर इतना फोर्स लगाएगा। ठीक। अब फोर्स का नेचर क्या होगा बाबू? देखो, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। ठीक। दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक। F फोर्स। ठीक बाबू। F लिखा है बाबू, F लिखा वहां पे। ठीक। अब ठीक इसी तरह से बाबू आप देखना बच्चे, ये वाला चार्ज इस पर कितना फोर्स लगाएगा। अगर सारा वैल्यू पुट करोगे ना आप तो देखना फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। ठीक ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। ठीक बाबू, इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। तो ये वाला चार्ज बाबू इस पर इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा जरा बताओ? ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, लाइक चार्ज है इस डायरेक्शन में। ठीक। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन का फोर्स होगा बाबू। अब बात करते हैं इस माइनस क्यू चार्ज की। माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इतना ही मैग्नीट्यूड के फोर्स से। ठीक। क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल सिमेट्रिकल है बाबू। आप डिस्टेंस यहां पर भी निकालोगे तो यही वाला आएगा बाबू। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इस ऐसा ही है।
इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल है, यहाँ तो Q तो है ही, ठीक। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड से हम आएंगे, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये -Q चार्ज इसको इधर खींचेगा। कितना फोर्स लगा के बाबू? F ही फोर्स लगा के। जितना फोर्स से ये इसको धक्का दे रहा है ये वाला चार्ज, उतना ही फोर्स से ये वाला चार्ज इसको खींचेगा, ठीक। अब इस -Q चार्ज की बात करो तो ये भी इसको खींचेगा F फोर्स लगा के, ठीक बाबू। समझे कि नहीं समझे? अब देखना, खेल को समझना। यहां के बाद यहां पर है कैपिटल Q चार्ज, इसको खींचा जा रहा है ऐसे। कितना फोर्स लगा के बाबू? F और F दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। तो ये फोर्स लगा 2F, ठीक। कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह से इस डायरेक्शन का फोर्स आप देखो तो वो भी है 2F, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ इसका एंगल कितना होगा? स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं बाबू, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक। अब देखना, इधर भी 2F फोर्स लग रहा है, इधर भी 2F फोर्स लग रहा है बाबू, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा? एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर जाएगा बाबू? आप तो जानते हो ना कि जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर कहीं अप्लाई हो रहे होते हैं तो उसका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाता है बाबू। तो यहाँ पर भी 2F फोर्स है, यहाँ पर भी 2F फोर्स है, इस दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो बीचे बीच जाएगा, मतलब नीचे जाएगा ऐसे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड भाई? एफ आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप वेक्टर फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए। क्या होता है वेक्टर का फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर a भी है 2f, तो लिखोगे 2f का स्क्वायर प्लस b भी है 2f, 2f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 2f cos थीटा। cos थीटा में थीटा क्या होता था बाबू? दोनों फैक्टर के बीच का एंगल। ये वाला एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री। आप डाल दो 90 डिग्री यहाँ पर, और आप तो जानते हो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो मतलब ये पूरा टर्म हो गया 0। तो आप लिखोगे 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, ठीक। 4 4 कितना हो गया बाबू? रूट अंडर 8f स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 2√2f, और f का वैल्यू तो आप निकाले थे ना पहले, कितना आया था भाई? 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय a स्क्वायर, ठीक। तो 2 इंटू 2 4√2 k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय a स्क्वायर। समझे कैसे हुआ है क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बाबू, और उसका मैग्नीट्यूड दिया है, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें भाई? अब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता देना। इसमें भी सिचुएशन सेम है, बस यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है, ठीक। ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये चार्ज रखा हुआ है बाबू, ठीक। इस पर लगने वाला आपको नेट फोर्स निकालना है। स्क्वायर के साइड का लेंथ a गिवन है, ठीक बाबू। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बता देना भाई, ठीक ना। फिर रहने दे रहा हूं यहां तक क्लास को बाबू, ठीक।